में दोस्तों, जैसा कि पता है डेली के आपके पेपर होते रहते हैं। और आज मानसिक योग्यता का 20 नंबर पार्ट है आज अपना का। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप डेली के 80 नंबर वाले क्वेश्चन टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हो। लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पर दिया गया है, आप ज्वाइन हो सकते हो और तुरंत डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हो। और आप कुटुंब ऐप है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। नवोदय विद्यालय नवोदय क्लासेस 2020 का बना हुआ है। वहाँ पर आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, स्टार्ट कर देते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, डेली की तरह अपन उसी प्रकार से करेंगे और 6 बजे मैथ की क्लास आएगी, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाना। मानसिक योग्यता परीक्षण, यहाँ पर भाग फर्स्ट आ रहा है। चलिए, सबसे पहले भाग फर्स्ट को देखते हैं। तब तक किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि उनको डेली की क्लास का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, भाग फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश्य है तथा एक अलग है। सदृश्य का मतलब सेम, सदृश्य सेम, समान, समान आकृति है। ठीक है, आपको देखना है कि समान आकृति कौन सी है। सॉरी, ये 3 समान है ना, तो सेम हो गया। ठीक है, एक डिफरेंट हो गया, अलग। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कौन सा हो जाएगा? ओड मैन आउट वाला। ओड मैन आउट वाला, इंग्लिश वाले भी ध्यान दे। ओड मैन आउट का मतलब होता है भिन्न आकृति परीक्षण। ठीक है, तो अपने को भिन्न आकृति देखना है, तो फर्स्ट वाले में बता दो भिन्न कौन सी आकृति है। भिन्न आकृति देखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें एक ए, बी, सी और डी 4 आकृतियां दी गई है। इनमें से 3 किसी प्रकार से सेम है और एक भिन्न है, अलग है। अलग आकृति को आपको चुनना है, कौन सी आकृति होगी। अमन ए, मेघना ए, लक्ष्मी कुमारी ए, बबीता आयुष ए। चलिए, ए ऑप्शन वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड पूजा, बहुत बहुत बढ़िया। शिवराज, चंद्रवीर, वेरी गुड। ए एक क्यों होगा? क्योंकि यहां पर लकीर देखे 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है। फिर भी क्या करेंगे, बीच वाला बड़ा है, सब में बीच वाला बड़ा है। लेकिन इसमें ए क्यों होगा? यहां पर देखेंगे ना, सबसे छोटी वाली लकीर, तो ये एकदम सीधी है, सीधी लकीर है। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसमें भी मुड़ा हुआ है, इसमें भी मुड़ा हुआ है। लाइन सीधा है, वेरी गुड मेघना। ए वाला लाइन सीधा हो जाएगा, इसलिए ये डिफरेंट होगा, बाकी सब में मुड़ी हुई आकृति है। चलिए, आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर का आप बता दीजिए जल्दी से, कौन सा होगा। बहुत कम ही लोग जुड़े हैं अभी तक, क्या हुआ? और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें। सेकंड का सी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी, वेरी गुड, वेरी गुड, सी ही होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखेंगे ना, ऊपर चतुर्भुज बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, तो इस वर्ग में कितनी लकीरें होती है? 1 2 3 और 4 होती है। 4 लकीरें होती है, तो नीचे कितनी लाइन्स है? 4 लाइन्स है, तो 4 हो गई ये। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितनी लाइन होती है? 3 होती है, तो 3 है। ठीक है, और इसमें देखेंगे ना, ये पंचभुज दिया गया है, तो नीचे लाइन्स कितनी है? 5 है, पंचभुज में 5 लाइन्स होती है। तो देखिए, इसमें देखेंगे ना, ये चतुर्भुज वर्ग बना हुआ है, तो इसके अंदर 4 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 3 दी गई है, तो सी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। चलिए, आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर। मेंटल एबिलिटी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेरी इजी इजी आते हैं आपके इसमें। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपको?
चलिए इसका देखते हैं, थर्ड नंबर का बता दीजिए आप। थर्ड का ए क्यों होगा, थर्ड का ए, सी क्यों होगा, बी होगा, क्यों होगा, देखते हैं कौन सा होगा। चलिए थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थर्ड का कमेंट करके बताना, किसी को नहीं समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर पर। 3 का बी 100% ए। मेघना क्या बता रही हो आप, ए बता रही हो, बी बता रही हो, क्या बात है। ठीक है, सबको समझ में आया या नहीं आया? कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, क्या बात है। 4 का, 4 का बी। थर्ड का मैं बता देता हूं, बी ही होगा, ठीक है। थर्ड का आप आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड का। थर्ड का बी होगा, ठीक है। 4 का भी बी, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। 4 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि चिड़िया है, उड़ सकती है, ठीक है। ये उड़ सकता है, ये उड़ सकता है, ये तीनों पक्षी है, ठीक है, बर्ड है। लेकिन ये घोड़ा कभी नहीं उड़ सकता, घोड़ा कभी नहीं उड़ सकता, इसलिए ये होगा, ठीक है, ये एनिमल हो गया। यहाँ पर थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाले में एक इधर जा रहा था लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, ठीक है। एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, ठीक है। लेकिन बी क्यों होगा, बी क्यों होगा, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अपने को अलग अलग जगह चेंज करनी है, मतलब एक राइट में जा रहा है तो एक लेफ्ट में जाना चाहिए, फिर एक राइट में जाना चाहिए, फिर एक लेफ्ट में जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बाकी सब में अलग अलग हो रहा है। ये लेफ्ट में जा रहा है ऊपर वाला, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, ये लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। लेकिन इसमें देखेंगे ना बी में, तो ये लेफ्ट में जा रहा है, फिर राइट में जा रहा है। अब यहाँ पर लेफ्ट में जाना चाहिए ना, लेकिन ये तो राइट में जा रहा है, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब सबको समझ में आया? अंकित पटेल, वेरी गुड इवनिंग। चलिए यहां तक नो डाउट किसी को। अब चलते हैं भाग नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 5 to 8 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है, डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो। सदृश्य का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, सेम फिगर, सेम होना चाहिए, तथा सही उत्तर को चुनकर संलग्न पुस्तिका। यहां पर ये सेम फिगर हो जाएगा, समान आकृति वाला। वेरी गुड, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। समान आकृति परीक्षण हो जाएगा, अपने को समान आकृति ढूंढना पड़ेगा। अब ये 5 नंबर है, यहां पर ये आकृति दी गई है आपको, तो इसकी समान आकृति कौन सी होगी, मतलब सेम फिगर इसका जैसा, एक का जैसा कौन सा होगा, वो ही आपको देखना है। तो कौन सा होगा जल्दी से बता दीजिए, वेरी इजी है, कुछ से इसमें दिक्कत नहीं है। 5 का ए, 5 का ए, बस एक ही चीज आपको देखना है। अमन आप क्वेश्चन मार्क डालें, कौन से का क्या बता रहे हो, कुछ एफ लिखा हुआ, कुछ डी लिखा हुआ, क्या है? ए होगा, ए, वेरी गुड, ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें एक ही चीज आप देखना, यहाँ ऊपर वाली है ना जो तीर के निशान बने हुए हैं, जैसे इस प्रकार से घुमावदार, तो उसी प्रकार से ढूंढना है अपने को। यहाँ पर घुमावदार है, यहाँ पर उल्टा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला, ठीक है। यहाँ पर तीर का निशान हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी तीर का निशान है, गलत हो जाएगा। अपने को घुमावदार वाला चाहिए ना, तो ए वाला है ना, ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, सबका करेक्ट है। ये मेरे हिसाब से आपका टेस्ट हो चुका है पहले इसका, ठीक है, तो ध्यान रखें, पहले ये टेस्ट हो चुका है। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए समझने की बात है, और पुराने भी है उनका भी कुछ गलत हुआ है ना, तो वो भी समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये लकीर बना हुआ है, ठीक है, इसके इधर वाली आकृतियाँ ए बी सी और डी लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर ढूंढिए कौन सा है। पहले यहाँ पर ब्लैक हो रहा है, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैक नहीं हो रहा है, गलत हो गया, पहले ब्लैक चाहिए। यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है, इसमें व्हाइट है, गलत हो गया। अब बचा बी और सी। ठीक है, अब सी होगा या बी होगा ये अपने को देखना है। तो इसमें क्या देखेंगे, पहले ब्लैक है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। ठीक है, इसमें ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है। अब इसमें और क्या देखेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया है ना, तो सब में तीर का निशान है, तो तीर का देखना है अपने को। यहाँ पर किसमें तीर नहीं है, गलत हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट है, नाइस नाइस नाइस, सी करेक्ट हो जाएगा। बस समान आकृति देखना है आपने को, सेम फिगर, कैसी आकृति बनी हुई है और कौन सी आकृति बन जाएगी, यही देखना है। अब 7 का बता दो जल्दी से। वेरी गुड, अभी तक इसने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें ताकि एंजॉय हो सके अपना भी। वेरी गुड वेरी गुड, ऊपर एक बिंदु है, नीचे 2 लकीर है। ठीक है, 2 लकीर कैसे है, मुड़ी हुई होनी चाहिए अपने को, तो मुड़ी हुई किसमें है, इसमें सीधी है, गलत हो गया। अब और देखेंगे इसमें, ठीक है, मुड़ा हुआ है, इसमें भी मुड़ा हुआ है, इसमें सीधा है, ये गलत हो गया। अब बचा बी और डी। ठीक है, बी और डी बचा ना, तो बी और डी में क्या करना है, नीचे वाले में 2 लकीर होनी चाहिए, तो नीचे वाले में 2 कौन सी है, यहाँ पर 2 नहीं है, एक है, गलत हो गया ये भी। बाकी कौन सा बता, डी ऑप्शन। ठीक है, डी में 2 लकीर है, यहाँ पर 1 लकीर यहाँ पर है और ऊपर 2 लकीर हो गई, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमांशु कुमार, मेघना, वेरी गुड, अमन, प्राची, पूजा, राज आर्यन बहुत लेट आए हो, क्या बात है, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग राज। 8 का आप बता दो, 8 नंबर पर पहुंच चुके हैं अपन। देवेंद्र 6 का बता रहे हैं। देवेंद्र आप रिफ्रेश करिए, तो जो पीछे चल रहे हैं ना वो रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। अब इसमें 8 में क्या करना है, एक ही चीज देखना है, ये वाली आकृति है ना, जो ये वाली आकृति आप देख लो लेफ्ट साइड में कौन सी, यहाँ पर नहीं दिख रही है, गलत हो गया। यहाँ पर ये ऊपर होना चाहिए ना अपना, ये नीचे आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर तीर का निशान है, गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बाकी बचा सी ऑप्शन। ऐसे ही देखना, इसमें क्या कुछ टाइम नहीं लगता है। अब बोलते हो कि सर टाइम लगता है, कुछ टाइम नहीं लगता है इसमें, बस एक बार देखो, अच्छे से गौर से देखो, करेक्ट हो जाएगा अपना, फिर ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है अपने को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलते हैं आगे, भाग नंबर 3 पर। 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 to 12 तक के प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, गायब है एक भाग। दाईं तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरा हो जाए। तो अपने को वही देखना है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ये आकृति किस प्रकार से बननी चाहिए वो ही अपने को बनानी है। अब देखो व्रत कहाँ पर आ रहा है, व्रत यहाँ पर आ रहा, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर, अब कहाँ आएगा, आगे की ओर आएगा। आगे की ओर कौन से में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसमें नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, लक्ष्मी कुमारी के नाम से शायद तनिष्का है, तनिष्का आप क्वेश्चन मार्क लगाएं आगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा बता रहे हैं। अंकित पटेल क्वेश्चन मार्क लगाएं, बी एकदम आपका करेक्ट है। बेबी कुमारी के नाम से जो भी है क्वेश्चन मार्क जरूर आगे लगाएं कि कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हो। क्या पता आप पीछे चल रहे हो, फिर आप रिफ्रेश करिए, जो पीछे चल रहा है वो रिफ्रेश करोगे तो हमारे बराबर आ जाओगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड पुरुषोत्तम सर, थैंक यू। आगे चलते हैं 10 नंबर पर। 10 का बता दीजिए। पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ट्राइंगल था, यहाँ पर वृत्त आ गया, फिर यहाँ पर ट्राइंगल आ जाएगा, फिर यहाँ पर वृत्त है। अब ट्राइंगल कौन से में आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, गलत हो गया, सी में नहीं आ रहा है, गलत हो गया, अब डी में आ रहा है। ठीक है, अब अपने को कौन से साइड में चाहिए, ऊपर वाले साइड में चाहिए या नीचे वाले में चाहिए, अपने को इस साइड की आकृति बनानी है। वापिस से मैं बना देता हूँ, यहाँ से करके नीचे जाएगा, ये वृत्त इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर ये ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा और पीछे 3 लकीरें आ जाएगी।
तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ए नहीं होगा। डी ऑप्शन हो रहा सबका, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो मजा आ रहा है, वेरी गुड लक्ष्मी। अमन, आप भी क्वेश्चन मार्क लगाए। 10/10 पूजा, नाइस, वेरी गुड। प्राची, प्राची आप 10 का लगाइए, 20 आपने मिस हो गया। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर पर। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। यहाँ पर देखेंगे ये लकीर इससे मिल जाएगी, ये लकीर इससे मिलेगी, ठीक है। फिर आगे कौन सी आकृति बनेगी? यहाँ से यहाँ तक बनेगी और नीचे की ओर जाएगी। इतना ही आकृति बनाना है अपने को। 11/11, वेरी गुड। 11 अब हुआ है, अब हो रहा है 11 नंबर। फर्स्ट ऑफ जाएगा क्योंकि बी वाला तो नीचे जा रहा है, गलत हो जाएगा। इधर लेफ्ट में नीचे जा रहा है, गलत हो गया। इसमें तो है ही नहीं, वैसे भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन सिंपल सा है। अक्षत साहू, आप क्वेश्चन मार्क लगाएं आगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर, आप पहले पेंसिल ले जाना वहां पर और उसमें आकृति आप बना देना यहाँ से, इससे इसी प्रकार की बना देना ताकि आपको पता चल सके। ये आकृति बन गई अपनी। ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है? सी ऑप्शन, प्रतिज्ञा, उमेश, नरेश, लक्ष्मी। ना जितना कॉन्फिडेंस रखते हो मेघना। देखिए इसका फर्स्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत साइड में हो गया, और सेकंड भी विपरीत साइड में हो गया। अब बता सी और डी। अब सी और डी में मैंने पहले लकीरें बना दी है, इस साइड में होनी चाहिए, तो इस साइड में कौन सी? ये आ रही है, ये नीचे आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड स्वयं, चंद्रवीर, शिवराज, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नो डाउट। हिमांशु, अक्षत, प्राची, अमन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अक्षत आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ईशान, चलिए आगे 4th पर चलते हैं, भाग नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 13 से 16 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियां दी गई है। कितनी? 3, ठीक है। तथा चौथे के लिए रिक्त स्थान रखा गया है उसी प्रकार से जैसे चौथे के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? सीरीज। सीरीज टेस्ट, इंग्लिश वाले भी समझते चले। सीरीज टेस्ट, सीरीज वाला है। ढूंढिए कि दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। श्रृंखला जैसे मैं बताता हूं मैथ में कैसे होता है। जैसे पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, अब आगे डॉट दे गया, फिर 5 दे दिया। अब डॉट पर कौन सा आएगा ये आपको फिर पता करना है। 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, फिर कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो उसी प्रकार से श्रृंखला में अपने को चलना है। उसी प्रकार से मेंटल एबिलिटी में क्या होता है कि आकृतियां दी होती है। आकृतियां दी होती है तो पहली आकृति ये बन गई, दूसरी आकृति वहां पर चेंज हो गई, तीसरी आकृति उससे भी चेंज हो गई, फिर चौथा कौन सा होगा? फिर उसी प्रकार से चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर पहले वृत्त था और यहाँ पर ट्राइंगल आ गया, तो ये फिर कैसे आ गए? ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया अपने अपने स्थान पर। फिर कैसे चला? एक एक कदम नीचे आया ना, फिर ये इधर चला, ठीक है, और ये इधर अपनी अपनी जगह चेंज कर दी। अब कहाँ जाएंगे? अब उसी प्रकार से ऊपर जाएंगे ना। ऊपर जाएंगे तो ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा और वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, वही होगा। तो वो कहाँ पर आ रहा है? इसमें आ रहा है, ए ऑप्शन में। बाकी में नहीं आ रहा है, बी, सी, डी में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जस्ट विपरीत में आ गए हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबका करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर पर। यहां पर बता दीजिए। फोर्टीन का सी।
देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को। एक एक लकीर घट रही है, यहाँ पर पहले इस प्रकार एक लकीर थी, बीच वाली कट गई, ठीक है, बीच वाली कट गई यहाँ से, फिर ये वाला कट गया यहाँ से, फिर ये वाला कटा, अब कौन सा कटेगा, अब ऊपर वाला कटेगा ना, यहाँ से ऊपर वाला कटेगा। सब अपना अपना बता रहे हैं, क्या बात है। इसका मतलब ये वाला गलत करेंगे आप, गलत करेंगे, इसका मतलब आप समझ लो एक बार। देखेंगे ना तो श्रृंखला इस प्रकार से चल रही है ना, पहले ये कटा, ठीक है, फिर ये कटा, अब कौन सा कटेगा, अब ऊपर वाला कटेगा ना, ये वाला। तो आकृति किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की आकृति कौन से में है, डी ऑप्शन में है, डी में है ना, सी में पहला वाला कट रहा। श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है, राइट साइड में चल रही है, पहले ये कटा, फिर ये कटा, अब ऊपर वाला कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर ऊपर, फिर जैसे, हाँ राइट कट करना है ना, राइट कट करेंगे ना, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये शिवराज बी कैसे होगा, बी ऊपर वाला कैसे, बीच वाली लकीरें कहां से कट करेंगे, नहीं करना है क्या, बी वाला भी करना पड़ेगा ना, बीच वाला, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया सभी को, चलते हैं 15 नंबर पर। कोई बात नहीं, 15 का बता दीजिए। लाइक नहीं कर रहे सभी, क्या बात है, लाइक कर दो, लाइक करोगे तो और मजा आएगा सबको। फिफ्टीन का ए, चलिए देखते हैं। अच्छे से सोच समझ कर करो, जब तक आप सोचोगे नहीं समझोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले से आंसर की में लिख देते हैं, फिर उसको काट कर फिर सही करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो OMR शीट में लिख दिया वही आपका करेक्ट होगा। पहले गोला भर दिया ना कोई एक सा, ठीक है, फिर उसको काट कर दूसरा नहीं भर सकते, दूसरा भरोगे तो आपका जो करेक्ट हो रहा है ना वो भी आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। इसलिए सही से अच्छे से देख कर करो, पहले कौन सा करना है, ए करना है, बी करना है, सी करना है, जो भी करना है ना, तो वहां पर अच्छे से ध्यान दो, हाँ यही होगा, ये वाला ही होगा, तो उस पर गोला कर देना, ठीक है, तो आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर पूरी आकृतियां थी, एक कट गई, बिंदु ऊपर आ गया, ठीक है, फिर ये एक को छोड़कर यहाँ पर कटी है तो ये बिंदु आ गया। अब एक को छोड़कर नीचे का कट करेंगे ना तो नीचे बिंदु आएगा। अब नीचे कौन से में आ रहा है, समझ नहीं आया, बिल्कुल मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले ये वाला कट किया, यहाँ पर बिंदु बाहर चला गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। अब एक को छोड़कर एक को कट किया, यहाँ पर बिंदु ब्लैक हो गया, फिर एक को छोड़कर एक को कट करेंगे तो नीचे बिंदु हो जाएगा, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कट नहीं कर रहे हैं, गलत हो गया, ये वाला कट नहीं कर रहे, गलत हो गया, यहाँ पर भी ये कट कर रहे हैं। देखिए इसमें गौर से ध्यान रखना, बी और सी तो गलत होगा, लेकिन ए और डी में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। डी में कंफ्यूज क्यों होंगे, क्योंकि ये देखिए ये बाहर की ओर जा रहा है, इस वृत्त के अंदर नहीं आ रहा है, घेरे के अंदर बाहर जा रहा है, तो ये वाला तो घेरे के अंदर ही आ रहे हैं ब्लैक वाले दोनों, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वाला ए वाला ये बाहर आ रहा है, ये दोनों बाहर आ गए, एक को छोड़कर एक कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया है, चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर पर। वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, 15 तक। ये वाला थोड़ा मिस प्रिंटिंग मेरे को लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग लग रहा है, क्योंकि यहां पर देखेंगे ना, सॉरी एक मिनट मिस प्रिंटिंग नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग नहीं होगा। यहां पर देखेंगे फर्स्ट में था, ठीक है, फिर सेकंड में आ गया, अब थर्ड को छोड़कर फोर्थ में आ गया। पहले एक को एक में बढ़ाया, फिर एक को छोड़कर दूसरे में बढ़ाया, फिर दो को छोड़ेंगे, एक दो को छोड़ेंगे, अब नीचे वाले में आएंगे,
ठीक है। बी, बी क्यों होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बी क्यों होगा। पहले एक था यहां पर था, ए बिंदु आया था, ठीक है, फिर इसको आगे में लेके आए, फिर नीचे वाला छोड़कर एक में आ गया, अब इसको छोड़कर, सॉरी एक मिनट, पहले एक को छोड़ा फिर दो को छोड़ा, अब तीन को छोड़ेंगे, ठीक है ना, तीन को छोड़ेंगे ना, तो तीन को छोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, पहले एक छोड़ा यहां पर आया, ठीक है, फिर एक और दो बन गया, अब एक दो तीन को छोड़ेंगे यहां पर आएगा, यहां पर कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है, बी और सी। अब अपने को तीर का निशान कहाँ जाना चाहिए, यहां पर जा रहा है, ठीक है, फिर यहां पर आगे आगे वाले में, अब इधर आगे आगे वाले अब कहाँ आएगा, यहां पर बीच में आएगा ना, बीच में कौन सा आ रहा है, बी वाला आ रहा है, सी वाला नहीं आ रहा, तो गलत हो गया, बी वाला करेक्ट हो जाएगा अपना। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसी प्रकार से घूम रहा है अपना, ठीक है, हाँ तीर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, नहीं आया मेघना बोल रही है, नहीं कैसे, देखेंगे पहले यहां पर था, फिर एक आया आगे, फिर एक दो छोड़ा, फिर तीन छोड़ेंगे ना, एक दो तीन छोड़ देंगे, फिर यहां पर आएगा ना, तीन को छोड़ेंगे तो आगे ही आएगा, पहले इसको देखो यहां पर था, फिर यहां पर आ गया, अब ऊपर चला गया, अब कहाँ आएगा, अब बीच में ही आएगा ना, बीच में ही आएगा, बीच में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है बी वाला बिंदु, तो बी वाला आएगा, बीच में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, लेकिन इसका ये चेंज हो गया ना, अपने को नीचे की ओर चाहिए था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 5 पर, वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, 16 तक अगर कोई हो तो बता सकते हो आप, तब अपन आगे चलते हैं, फिर भाग 5 में देखेंगे प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के प्रश्नों में तीन समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं आया, कौन सा नहीं आया वो भी आप बताइए। बना हुआ है पहली दो समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो संबंध वाली आकृतियां अपन देख लेते हैं, पहले इन दोनों में कौन सा संबंध है, उसी प्रकार से इन दोनों में संबंध होना चाहिए, जैसे यहां पर एक आकृति है, यहां पर दो हो गई, तो ये एक है ना, तो यहां पर दो हो जाएगी, अब वो कौन सी होगी, 16 नहीं आया। चलिए मैंने 2 बार तो समझा दिया है, अब आप वापस देख लो, ठीक है, अब ये क्लास खत्म होने के बाद आप वापस देख लेना, वापस से समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं एक बार अभी अभी बता देता हूं। अभी एक मिनट देखिए, बिंदु को देखिए, पहले बिंदु यहां पर है, ठीक है, फिर एक कदम आगे बढ़ा यहां पर आया, फिर ऊपर चला गया, अब कहाँ आएगा, बीच में आएगा, बीच में किस में आ रहा है, बी में और डी में आ रहा है, तो ए और सी तो गलत हो गया, ठीक है, बी और डी बचा। अब तीर को देख ले, तीर भी दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन अब ये ब्लैक वाला पोर्शन है ना, इसको ही थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। तो पहले ये था यहां पर था, फिर यहां पर अगले में आ गया, ठीक है, फिर एक और दो छोड़ दिए, यहां पर आ गया, फिर एक दो और तीन को छोड़ेंगे ना, तीन को छोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा वापिस, तीन को छोड़ेंगे, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़ा, अब तीन छोड़ेंगे, श्रृंखला उसी प्रकार चलेगी, तो यहां पर नीचे की ओर आ जाएगा, ऊपर फिर 4 आ जाएगा ना, ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसलिए सी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं 17 पर। 17 में क्या था, ये आकृति थी, इसको ऊपर से घुमाया इस प्रकार से, या नीचे से घुमा दो, जिस प्रकार से आपको सुइटेबल लगता है उसी प्रकार से करिए, ठीक है, जस्ट इसके विपरीत होना चाहिए। तो ये वाली आकृति थी, ये ऊपर से घुमाया तो इस प्रकार आकृति आ गई, और नीचे जस्ट विपरीत आ गई। अब इसको ऊपर से घुमाएंगे तो तीर का निशान कैसे, इस प्रकार से आएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, ये आकृति बनेगी ना अपनी, ये आकृति बनेगी। तो आगे वाले में देख लेते हैं, ये आकृति कहाँ पर है अपनी की, यहां पर बता दो आप, 17 वाले में कौन सा होगा। कुछ ए बता रहे, कुछ सी बता रहे, देखो आपने गौर से नहीं देखा होगा, मेरे हिसाब से गौर से नहीं देखा होगा, अगर आप गौर से देखते तो आपको पता चलता। देखिए मैंने बताया था, जस्ट उसकी विपरीत बनाना था, ये आकृति बननी चाहिए। ये आकृति कौन से में बन रही है, सी ऑप्शन में बन रही है, ठीक है, ए में बन रही है तो उसकी विपरीत बन रही है,
ऊपर वाला जैसे घूम रहा था फर्स्ट वाले दोनों, उसी प्रकार से नीचे वालों को करना है। ये अक्सर डी बता रहे, डी कैसे होगा, डी वाला तो गलत हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ए और सी में बचा है लेकिन ए भी नहीं होगा। अब वापस से मैं बता देता हूं आपको यहां पर समझा के। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ये आकृति थी, इसको राइट साइड में लिटाया तो ये आकृति बन गई। ठीक है, और ये आकृति जहां पर थी उसकी जस्ट विपरीत ये आकृति बन गई। अब इसको है ना, इसको राइट साइड में ऊपर से लिटाएंगे तो आकृति किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से ही तो बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। अब इसको नीचे वाला बनाना है ना, तो नीचे वाला जस्ट इसकी विपरीत बन जाएगा। विपरीत बनेगा तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की आकृति कहां पर है, सी ऑप्शन में है। नीचे वाला राइट साइड में जा रहा है तीर ऊपर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनिष्का गुड इवनिंग, हाफ एन आवर हो चुका है, लेट आई हो, क्या बात है। अब 18 का बता दो। कैप्टन गेमिंग के नाम से कौन है, प्लीज नेम बता दे अपना। शिवम, आप न्यू स्टूडेंट हो शायद, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। और आप डेली के टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो ताकि आपको हम ज्वाइन कर सकें और आप डेली के इवनिंग वाले टेस्ट दे सकें। और 6 बजे मैथ की क्लास होती है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर आपको क्या समझ में चाहिए, समझना चाहिए, ये ऊपर वाली लकीर और नीचे वाली लकीर दोनों को जोड़ देंगे तो ये आकृति बन जाएगी। ठीक है, और इस आकृति को, इस आकृति को दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये वाली आकृति बन जाएगी दोनों आपस में, बीच में वृत्त बनेगा और साइड में लकीर हो जाएगी। और दो वृत्त हैं, ठीक है, इसको एक वृत्त में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, पुनीत बहुत लेट आया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो ये दोनों आकृतियां सेम हो जाएगी, दोनों हो जाएगी मैच। ठीक है, और ऊपर और नीचे वाली आकृतियां ये भी ज्वाइन हो जाएगी आपस में इस प्रकार की, और ये वृत्त बन जाएगा। अब ये आकृतियां आपको कहां पर दिखाई दे रही है, कुछ ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ए में देखो एक सिंगल दिखाई दे रहा है, डबल कहां दिखाई दे रहा है, अपने को दो है ना, दोनों को जोड़ेंगे ना तो दो बनेंगे। दो कहां, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बी, ए और डी नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये ट्राइंगल आ चुका है। ट्राइंगल कहां पर चाहिए अपने को, ट्राइंगल नहीं आएगा, इसलिए सी ऑप्शन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जब देखोगे ना वहां पर पूरा डिटेल लिखा गया है, जो भी चाहिए आपको वो आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर पर। 19 में क्या है, ये जो साइड वाली आकृति है ना ये बड़ी होती है, बड़ी हो रही है। ठीक है, बड़ा हो गया यहाँ पर, और बीच वाला ऊपर आ गया, नीचे वाला और फर्स्ट वाला नीचे आ गया। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इसको भी ऐसे करना है, वृत्त पीछे है तो वृत्त सबसे बाहर आ जाएगा बड़ा। ठीक है, वृत्त बड़ा आ जाएगा। अब बीच वाली आकृति कहाँ आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, तो ऊपर यहाँ पर ये आकृति आ जाएगी बीच वाली। ठीक है, अब नीचे कौन सा आना चाहिए, नीचे ट्राइंगल आएगा तो ट्राइंगल नीचे आ जाएगा। अब ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्राइंगल नीचे आना चाहिए, बीच वाली आकृति है ना वो ऊपर जाएगी, बीच वाले वृत्त ऊपर जा रहा है तो ये बीच वाला वर्ग ऊपर जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सी आकृति बनेगी, ऊपर स्क्वायर कौन सा, यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर भी नहीं है तो गलत हो गया, बाकी बचा डी ऑप्शन, और तो कोई हो नहीं सकता। डी ऑप्शन देखिए, वर्ग ऊपर है, ट्राइंगल नीचे है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैथ समझाए, मैथ की क्लास 6 बजे होगी इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको लिंक मिल जाएगा, 6 बजे आप क्लास कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर पर। 20 में किस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार से करना है। क्या चेंजेज हो रहा है वो आप देख लीजिए आप खुद। 20 का बी, बी क्यों होगा,
समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझा दूंगा बिल्कुल। इसका देखेंगे, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे ना, दो मल्टीप्लाई के निशान है, यहाँ पर भी दो मल्टीप्लाई के निशान है, यहाँ पर एक दो और तीन व्रत है, यहाँ पर एक दो तीन और चार व्रत। इसका मतलब एक व्रत बढ़ गया है, एक व्रत बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी अपने को एक व्रत बढ़ा देना है। व्रत कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एक दो और तीन है, तो यहाँ पर चार हो जाएंगे अगली वाली आकृति में। और ऊपर दो मल्टीप्लाई के निशान है, तो दो मल्टीप्लाई के तो दो ही रहेंगे। अब चार व्रत कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें एक दो तीन दिखाई दे रहे हैं, गलत हो गया। इसमें एक दो तीन और चार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक दो तीन, गलत हो गया। इसमें एक दो तीन, गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, भले आकृति कहीं की कहीं दे दी हो, लेकिन आप आकृतियों का भी ध्यान रखें, कैसे उस इन दोनों में कैसे समझ में हो संबंध है, उसी प्रकार से इन दोनों में संबंध करना है। बता देंगे सर, वेरी गुड। मैथ का डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आप पूछ लेना, वहां पर बता देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहां पर व्हाट्सएप लिंक है, गौर से देखोगे ना तो मिल जाएगा। लाइक कर दो सभी। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ, कुछ भी आप चीज़ें देखना चाहते हो वहां पर पूरा चैप्टर वाइज पूरा समझाया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। यहाँ पर देखेंगे भाग 6 में प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई चार उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है, ठीक है। तो ये कौन सी आकृति हो गई, वर्ग पूर्ति वाला हो गया चैप्टर अपना, ठीक है। वर्ग पूर्ति वाला मतलब एक भाग आपको दिया गया है, दूसरा भाग ज्वाइन करना है, तो किस प्रकार की आकृति बनेगी ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि आप पेंसिल ले जाना और आकृति बना देना पहले से। ऐसा नहीं करना है कि पेंसिल से आप गोले करने लग जाओ, लेकिन गोला आपको नहीं करना है। वहां पर OMR शीट में OMR शीट ओनली फॉर ब्लू बॉल पेन से ही करना है, ठीक है। तो ये आकृति कैसे हो जाएगी, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये लकीर सीधी जा रही है, अपने को थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी होना चाहिए। और ऊपर से ये वाला तिरछा जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पर सीधा भी चाहिए अपने को, इसका मतलब डी ऑप्शन बन रहा है अपना, एकदम करेक्ट, डी ऑप्शन। वेरी गुड, सबका करेक्ट है, नो डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं 22 पर, टाइम ज़्यादा हो रखा है, क्वेश्चन बहुत कम हो चुके हैं, 1 घंटे में अपने को पूरा करना है ये वाला। यहाँ पर चलते हैं 22 नंबर पर। 22 में क्या करना है, बीच से ये भी करना चाहिए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आगे वाली आकृति देखेंगे, बिल्कुल सेम फिट हो रही है, मेरे हिसाब से पूरा बी फिट हो रहा है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल छोटी आकृति बन रखी है, अपने को पूरा ऊपर से भी जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब ज़्यादा करवा दे, जो जुड़ने वाले हैं वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 पर। 23 पर देखेंगे तो यहाँ पर ये लकीर बना देना आप इस प्रकार की, और ये आकृति कौन सी फिट होगी, ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लकीर पूरा एकदम बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बी में देखेंगे बराबर नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ए वाला तो बिल्कुल बड़ा हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बाकी बचा सी और डी, ठीक है। अपने को ऊपर वाला बड़ा चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों बराबर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम हो जाएगा, सी ऑप्शन। वेरी गुड देवेंद्र, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी हो जाएगा करेक्ट अपना। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 24 पर। 24 में देखेंगे पहाड़ बनाना है अपने को, पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है बहुत बड़ा, यहाँ पर सीधा ऊपर जा रहा है, गलत हो गया। ये भी सीधा ऊपर जा रहा है, गलत हो गया। अब बचा ये दोनों में, इन दोनों में क्या करना है, फिर नीचे आकर थोड़ा सा फिर राइट साइड में जाकर फिर नीचे जाना है। यहाँ पर राइट साइड में नहीं जा रहा है,
गलत हो गया, बाकी बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सबका करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं भाग नंबर 7 पर। यहां तक नो डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 का सी नहीं डी होगा, राजारन डी होगा 24 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो। मिरर वाला हो जाएगा, मिरर फिगर। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखें, दर्पण को एक्स वाई पर रखा हो, अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या करना है, आपको दर्पण का खास तौर से ध्यान रखना है कि मिरर किस साइड में रखा हुआ है। इस साइड में रखा हुआ है राइट साइड में, तो राइट साइड के जस्ट विपरीत होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से होना चाहिए अपनी आकृति। इस प्रकार से कौन सी, ए नहीं है, सी भी नहीं है। अब बचा बी और डी, अब कौन सा हो जाएगा 25 का, जल्दी से बता दो। लकीरों का भी ध्यान रखना, लकीर एकदम सीधी बनी हुई है इसकी, लेकिन बी में देखेंगे तो तिरछी बनी हुई है। अपने को एकदम सीधी चाहिए ना, पूरा बराबर की ओर, तो बी वाला भी नहीं बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। कनिष्का 25 का डी हो जाएगा। आकृतियों को देखोगे ना तो ये लकीर एकदम सीधी जा रही है, बी में देखेंगे तो तिरछी है, गलत हो गया। ये भी तिरछी है, गलत हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम है, अपने को मिरर में उल्टा दिखाई देगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं आया, क्यों नहीं आया, मिरर जब यहां पर रखा हुआ तो आकृति जैसे इसके विपरीत होगी, मतलब इस साइड में जाएगी ना आकृति, तो ए वाला होगा नहीं और सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब बी और डी देखेंगे, बी और डी देखेंगे तो बी की ये आकृति देखो, ठीक है, ये आकृति अच्छी है, सॉरी ये तिरछी बन रही है, अपने को यहां पर पूरा चाहिए ना, तो पूरी आकृति कहां बन रही है, डी ऑप्शन बन रही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 26 पर। 26 यहां पर मिरर रखा हुआ है तो आकृति कहां आ जाएगी, ये वर्ग पहले आ जाएगा, ठीक है, ये वर्ग बाद में था तो पहले आ जाएगा, मिरर के जस्ट पास में है तो, और ये आकृति पीछे चली जाएगी, पीछे जाएगी ना, तो पीछे कौन सा, ये वाला, मतलब पीछे वर्ग बना हुआ है, यहां पर वर्ग नहीं है, गलत हो गया। ये भी वर्ग नहीं है, गलत हो गया, और ये भी पूरा वर्ग नहीं है, ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। दिनेश पाल, आप कौन सा बता रहे हो, पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए जो नहीं लगा रहे वो। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, मिरर वाला। अब चलिए आगे चलते हैं 27 पर। मिरर वाली आकृतियों में भी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, मिरर सामने रखिए और आकृति को वहां पर लगाइए, आकृति किस प्रकार की बन रही है उसी प्रकार से उसको करेक्ट कर देना। डी होगा, देख लेते हैं। ए वाला तो होगा नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शन है, अब जब मिरर रखेंगे तो सेम डायरेक्शन तो बनेगा नहीं। अब ये व्रत उल्टा हो गया, गलत हो गया, ये वाले व्रत देखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, फिर मिरर का क्या मतलब होगा। हाँ वेरी गुड, अप्रैल को पेपर है, 30 अप्रैल को अभी तक जैसे डिसाइड है, फिर अब कोविड आ जाता है तो उसका फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे अपन, उसके अभी तो अपने को अप्रैल के हिसाब से तैयारी करनी है, फिर आगे बढ़ता है तो फिर उसको देखेंगे, फिर और ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे, अपने को छोड़ना नहीं है मेहनत को। अब यहाँ पर रखा हुआ मिरर तो आकृति किस प्रकार से बनी, जैसे ई बना हुआ है ना, ई लास्ट में बन जाएगा, इधर में ई ऊपर उल्टा बनेगा और एस एस विपरीत बन जाएगा, इस प्रकार से। हाँ मिरर नहीं देंगे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए अभी यूज कर सकते हो, आप अभी जब घर पे हो में आप मिरर यूज कर सकते हो। अब इस प्रकार की आकृति कौन सी है, बी और सी है, तो ए और डी तो गलत हो गया है। अब इसमें मिरर साइड में किस प्रकार से रखना, इस प्रकार से रखी हुई है आकृति, तो ये कहां पर हो जाएगी, इस साइड में हो जाएगी, ठीक है। इस साइड में कौन सी हो रही है, बी वाली बन रही है, सी वाली विपरीत बन रही है सेम साइड में, तो सी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड अजीम, बहुत बढ़िया, बी ही होगा। आज अनमोल नहीं आया, क्या बात है, अनमोल को रिमूव करना पड़ेगा।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है? थम्स अप जरूर कर दें, थम्स अप करके भेज दीजिए मेरे को। फिर चलते हैं आगे भाग नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है, ठीक है, उसको फोल्ड किया जाता है और पंच भी किया जाता है। ये पंच होल एंड पेपर फोल्डिंग एंड होल वाला है। जैसा कि समस्या आकृतियों में 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। कागज को खोलने के बाद बनी आकृति को दी गई उत्तर आकृति में से चुनिए। चलिए अपन कागज को किस प्रकार से फोल्ड करते हैं उसी प्रकार से वापस खोलना होता है, तो इसका बता दो मेरे को। पहले ऊपर से कट किया यहां से, ठीक है, फिर यहां से कट किया, अब बीच से भी कट किया, इधर से भी कट किया। अब किस प्रकार से आप करोगे बता दो मेरे को। बहुत ही नाजुक तरीके से काटा हुआ है। क्या आकृति बनाओगे इसकी मेरे को बता दो आप। इसको काटा है, इसको वापस खोलोगे तो वही सेम डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। पेपर फोल्डिंग का बता दो 29 का। बी होगा। बी क्यों होगा? बी नहीं होगा। इसका देखेंगे ना, पहले पहले जैसे फोल्ड किया है उसी प्रकार से देखेंगे। यहां पर भी कट किया गया, इसको फोल्ड किया है, ठीक है। अब इसको खोलेंगे ना वापस, जैसे ही खोलेंगे तो ये आकृति यहां पर छप जाएगी, मतलब 2 यहां आ जाएगी, बीच में एक आएगी और 2 यहां पर आएगी, मतलब 5 तो इस साइड में बन जाएंगे, 5, ठीक है। 5 इस साइड में कौन से हैं? एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया। इसका मतलब बी और ए तो गलत हो गया, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको वापस नीचे खोलोगे तो कुछ नहीं बनेगा, इधर खोलेंगे तो कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर बनना चाहिए। तो सी वाले में देखेंगे ना तो 2 एक्स्ट्रा में बन रहे हैं, तो ये वाला नहीं होगा फिर, ठीक है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 5 यहाँ पर बन गए बिंदु, 5 यहाँ पर। डी ऑप्शन सबका करेक्ट है। वेरी वेरी गुड, सब दिमाग लगा रहे हैं अपना अपना। वेरी गुड। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएगा। जैसे मेघना पहले बोल रही थी कि सर मेरे को पेपर फोल्डिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और धीरे धीरे अब वो करने लग गई है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है लगातार। तो आप भी उसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेगी तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ से कट किया, बीच से फोल्ड किया, ठीक है, फिर एक और फोल्ड किया। अब यहाँ पर बिंदु क्या है किया है तो इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, बिंदु हो जाएंगे, 4 बिंदु हो जाएंगे। 4 कौन से में है? इसमें 2 बिंदु है, गलत हो गया। इसमें भी 2 बिंदु है, गलत हो गया। इसमें 3 बिंदु है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 4 आ गए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे ही फोल्ड करते हैं उसी प्रकार से आपको वापस भी समय खोलना है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है। यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ पर 1 2 3 और 4 बन जाएंगे। यहाँ से आप 4 फोल्ड किए हुए तो 4 4 बन जाएंगे। 4 किस में है? सी में ही है, बाकी किसी में नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं 31 पर। 31 में देखेंगे तो पहले यहाँ से कट किया, फिर इसको हाफ से कट किया यहाँ पर। अब 3 बिंदु बन गए, इसको इसको वापस खोलेंगे ना तो 2 बिंदु यहाँ पर बन जाएंगे, एक यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो वैसे भी करना पड़ता है, ठीक है। 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 3 यहाँ पर हो जाएंगे, अब 3 यहाँ पर नीचे हो जाएंगे और 3 यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब चारों साइड में 3 3 होना चाहिए, चारों साइड में 3 3। सी कैसे होगा? पेपर कटिंग में दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो होगा ही, होगा दिक्कत, धीरे धीरे दूर हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। देखिए 2 बिंदु यहाँ पर है, इसको खोलेंगे तो एक बिंदु यहाँ जस्ट पास में हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक बीच में हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो एक जस्ट पास में हो जाएगा, मतलब 2 2 बिंदु पास पास में हो जाएंगे। 2 2 बिंदु पास पास में, कौन में है? 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक है। 2 2 पास में हो रहे हैं,
और 4 बीच में हो रहे हैं, तो इसका मतलब सी हो जाएगा। डी कैसे होगा, डी 2 यहाँ पर है, बीच में एक ही हो गया ना, इसको खोलेंगे तो बीच में यहाँ पर भी एक आएगा ना, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, सी ऑप्शन, डी वाला नहीं होगा क्योंकि डी में 2 2 ही है। चलिए आगे चलते हैं 32 पर। 32 में आपको क्या करना है, यहां से पहले कट गया है, फिर इसको हाफ से कट किया नीचे की ओर, यहां पर 2 बना दिए हैं, इसको वापस खोलेंगे ना तो 2 इसके जस्ट ऊपर ऊपर की ओर भी बनेंगे, ऊपर की ओर बनेंगे, और इधर करेंगे ना तो 2 इधर ऊपर की ओर बनेंगे, मतलब यहां पर इस टाइप का हो गया, और यहां पर भी 2 इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये 2 आकृतियां बन गई, 2 2। अब 2 2 आकृतियां आपको कहां दिखाई दे रही है, 2 2 मतलब 4 हो गए, 2 और 4 आकृतियां कहाँ हैं, डी में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो, यहाँ पर 2 है गलत हो गया, यहाँ पर 2 है गलत हो गया। कुछ बच्चे ये वाला भी कर लेंगे, लेकिन अपने को इस प्रकार से चलना है, 2 यहाँ पर थी, ठीक है, और 2 यहाँ पर हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी पास पास में। 4 किस में है, डी में है, इस साइड में इस टाइप के हैं, तो ए वाला भी गलत हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 33 से 36 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनी आकृति को देखना है। ये पेपर एंड उनसे बनी आकृतियां हैं। ठीक है, तो पेपर के टुकड़े किए गए हैं, उसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, तो इसको जोड़ दो अच्छे से, कौन सी आकृति बन रही है, फिर इसको पूरा बनाया गया है। ठीक है, पूरा किस प्रकार से, यहां से तिरछा हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, तो पहले अपनी आकृति देख लो। इसको यहां से आए, ठीक है, इसको ऐड करेंगे ना तो ये आकृति पूरा बन जाएगी, ये आकृति पूरा बनेगी। और नीचे वाली कैसे बनेगी, नीचे वाली थोड़ा सा तिरछा बनेगी ना नीचे वाला थोड़ा सा तिरछा बनेगा, पूरे यहां से नीचे हो रहा है ना पूरा, तो इसका कौन सा होगा, इसका बी ही होना चाहिए, और तो कुछ नहीं। यहां से मुड़ा हुआ है तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी राउंड शेप में है, अपने को राउंड शेप कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, बी ही होगा इसका। ठीक है, राउंड शेप में कोई भी आकृति यहाँ पर मुड़ नहीं रही है, बाकी तीनों राउंड शेप में मुड़ रहे हैं, तो मुड़ा हुआ कोई भी नहीं होना चाहिए। अब बता दो 34 का। सर बोल रहे हैं 6 बजे मैथ की क्लास है, ज्वाइन हो जाना, तो तब तक अपने यहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी टाइम होने वाला है। तो 2 आकृतियां ये है बराबर साइड की, और एक छोटा सा ट्राइंगल है। तो छोटा सा ट्राइंगल आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोटा सा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे 2 है, गलत हो गया, और इसमें 2 बराबर की ट्राइंगल है लेकिन 2 वर्ग बने हुए, ये भी गलत हो गया। अब बचा ए और बी में, ए में देखेंगे तो 2 बराबर साइज के है ही नहीं, तो ए भी गलत हो जाएगा। बाकी बचा बी ऑप्शन, ये दोनों बराबर साइज के हैं, यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे, छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर हो जाएगा, और ये बीच वाली आकृति यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सबका करेक्ट है, वेरी गुड। आगे चलते हैं 35 पर। 35 में 2 वर्ग बने हुए हैं और एक पंचभुज बना हुआ है। तो चलिए, यहां पर 2 वर्ग है, एक पंचभुज है। ठीक है, पंचभुज है, यहां पर वर्ग है ही नहीं, 2 ट्राइंगल है, तो ये गलत हो गया। यहां पर भी ट्राइंगल है तो ये गलत हो गया, यहां पर भी ट्राइंगल है तो गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एकदम सबका करेक्ट है, वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 पर, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर ये ट्राइंगल बना हुआ है, यहां पर वर्ग बना हुआ है, तो एक ट्राइंगल एक वर्ग चाहिए। एक ट्राइंगल एक वर्ग कहां पर है, इसमें ट्राइंगल है, वर्ग है ही नहीं, गलत हो गया। इसमें वर्ग है और 2 ट्राइंगल हो गए, अपने को 2 नहीं 1 चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखेंगे एक वर्ग है, एक ट्राइंगल है, और ये भी आकृति है, ये वाली दोनों आकृतियां हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, इसमें ट्राइंगल वर्ग दोनों हैं,
लेकिन दो आकृतियां वो मैच नहीं कर रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सबका करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी ही होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, भाग नंबर 10 पर आज का लास्ट भाग है। तो 36 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी थम्स अप कर दें, तब तक मैं पढ़ता हूं, आप समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। ये हाइड फिगर वाला हो जाएगा, हाइड फिगर छिपी हुई आकृति वाला हो जाएगा। तो अपने को देखना है कि ये आकृति कहां पर छिपी हुई है, ये वाली आकृति। 4 मिनट फॉर क्वेश्चन, वेरी गुड, कर देंगे। ये अपने को, ये स्वास्तिक का निशान है, स्वास्तिक का निशान कहां पर छिपा हुआ है ये आपको ढूंढ कर निकालना है। ये कहां पर है जल्दी से बता दीजिए। बी 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 बीच से कट कर रहा है, कैसे हो पाएगा। बी वाली आकृतियां मुड़ भी रही है और दूसरी साइड में हो जाएगी। ए वाला तो होगा नहीं और डी भी नहीं होगा। अब बचा बी और सी। बी वाला बचा, बी वाला नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे ज्वाइन होंगे एडमिन पर मेरा नाम होगा, म्यूजिकल हरिक्स नाम से होगा, वो आप कर देना, ठीक है। वहां पर मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। अब चलते हैं आगे 38 पर। 38 का बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। मल्टीप्लाई निशान आपको कहां पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिखेगा आपको। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, गलत हो गया। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, गलत हो गया। यहां पर भी मल्टीप्लाई नहीं है, गलत हो गया। इसका मतलब सी होगा, सी होगा ना। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, यहां पर भी स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक इसके अंदर बना हुआ है, आप गौर से देख लो, ठीक है। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। अब चलते हैं आज के सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, फिर लास्ट वाला करेंगे। वेरी सिंपल है आकृति ये। कौन सी आकृति बनेगी यहां पर, ये वाला पहले ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। फिर एक लकीर सीधा जा रही है, यहां पर तो बन रहा है लेकिन सीधा लकीर नहीं जा रही है, गलत हो गया। यहां पर ट्राइंगल बन रहा है और सीधी लकीर भी जा रही है, ठीक है। यहां पर कोई लकीर नहीं जा रही है, गलत हो गया। और यहां पर भी नहीं हो रहा है, गलत हो गया। इसका मतलब बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड वेरी गुड, बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पर। पहले इस साइड में जा रहा है, राइट साइड में, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। अब नीचे जाकर इस प्रकार से जा रही है और फिर ऊपर भी जा रही है, यहां से गौर करना, ऊपर भी जा रही है। तो ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी। बीच से सीधी लकीर कहां जा रही है, यहां पर नहीं जा रही है, गलत हो गया। ये यहां पर भी नहीं जा रही, गलत हो गया। अब कौन सा हो जाएगा, ये यहां पर भी नहीं जा रही, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी होगा। सी कैसे होगा, सी पहले सीधा जा रही है इधर, ठीक है, फिर नीचे जा रही है, अब ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, अब राइट साइड में जाकर ऊपर जा रही है थोड़ा सा, ठीक है। ये बन रहा है सी ऑप्शन, वेरी गुड। अब आप कमेंट करके आप बता सकते हो, लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप कमेंट करके बता सकते हो कि कितने मार्क्स आए आपको 40 में से। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और 6 बजे अभी मैथ की क्लास है, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो। मैथ की क्लास में अच्छे से आपको सर समझाएंगे, वहां पर भी ज्वाइन होना। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप टेस्ट देना चाहते हो, अब भाई बहुत लेट जुड़े हो, अब क्लास खत्म होने वाला है, मैथ का क्लास स्टार्ट होगा, तो वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सभी को थैंक यू, थैंक यू, बाय सभी को।